स्टार्ट करते हैं अप्रैल के महीने के कुछ स्टेट, ठीक है। एनएसजी के नए महानिदेशक एन से न एन एनएसजी एन से एन से नलिन प्रभात 6 साल में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली तकस्वी बंघानी, ये तकस्वी बंघानी है जो कि स्केटिंग में संबंधित है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो हॉकी इंडिया है वो हार्दिक हार्दिक ने हृदय से दिल जीत लिया। हॉकी ह से हार्दिक। फिर अपने पास में है कि हाल ही में एक एनजीओ को वर्ष का सर्वाधिक विश्वसनीय एनजीओ का पुरस्कार मिला है। तो सर्वाधिक विश्वसनीय एनजीओ है जो कि अपना इस्कॉन भिंडवाड़ी है, जिसे अपना सर्वाधिक वर्ष का सर्वाधिक विश्वसनीय एनजीओ है। अपने पास में है कि नातांज और फोर्डो ये परमाणु स्थल किस देश में है, तो नातांज और फोर्डो परमाणु स्थल ईरान में है। फिर एक एसोचम के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, तो ये अपने पास में संजीव नायर हैं जो कि एसोचम के अध्यक्ष बने हैं। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में पोखरण में आयोजित भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास, ये कौन है, गगन शक्ति 2024 है पोखरण में, जहाँ पर गगन ही गगन दिखता है, मिट्टी तो है ही नहीं। फिर है कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, तो सिमोन हैरिस हैं, सिमोन हैरिस। अच्छा, सीमा का हैरिस जिसके हेयर बहुत काले हो, वह सबसे आयरलैंड का युवा प्रधान। फिर है कि अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्राप्त करने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार ये प्राप्त करने वाला भारतीय संत कौन से बने, तो जैन आचार्य लोकेश जी हैं। इन्होंने क्या किया अपने पास में ये संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति पुरस्कार ये संत ऐसे हैं जो कि जैन आचार्य लोकेश, क्योंकि जैन ही बहुत ऐसे लायक हैं। फिर है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये आपके पास में अमिताभ बच्चन के द्वारा दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर ये अमिताभ बच्चन को दिया गया 2024 का। फिर 2022 में आपके पास में पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2022 में। फिर अपने पास में है कि ये बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा कार्गो बंदरगाह बन गया, तो कौन सा, प्रदीप पोर्ट जो कि आपके पारादीप पोर्ट है जो कि आपके पास में उड़ीसा में, और ये सबसे बड़ा कार्गो बंदरगाह बन गया है। और अपने पास में है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ये जो आपके पास हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 है, इसमें आपकी भारत की रैंक है जो कि तीसरी है। फिर है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक है जो कि ये कौन बना अपना, तो गोपीचंद थोताकुरा बना है। हाल ही में चर्चित आपके पास में जो बेपी कोलंबो मिशन है, इसमें जो ये अंतरिक्ष मिशन किस एजेंसी का है, जो अपने बेपी कोलंबो मिशन एजेंसी है, तो ये ईएसए प्लस जाक्सा का है। फिर आपके पास में रहा है कि अफार त्रिभुज कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में। फिर एक जिम्बाब्वे ने अपनी नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है, वो कौन सी है, जिग, ठीक है। ये जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण मुद्रा है, इसे कहते हैं अपन जिग। फिर है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो एन के सिंह थे ना, उसके वो 15वें थे, लेकिन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी चुने गए हैं अरविंद पनघड़िया को। फिर है कि हाल ही में नौसेना प्रमुख के रूप में अपन किसे नियुक्त किया, एडमिरल डी के त्रिपाठी को अपन वायुसेना नौसेना प्रमुख के रूप में चुना गया है। फिर है कि आपके पास में जापी टोपी को एक जीआई टैग दिया गया है। ये जापी टोपी कहाँ की है, तो ये जापी टोपी आपके पास में असम की है, ठीक है। क्योंकि असम में ये आपके आसमान के नीचे जापी टोपी पहनते हैं, और असम में से आसमान में टोपी आती है। फिर आपके पास में है कि हाल ही में भारत ने एक विदेशी बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में लिया, कौन से, सिटवे पोर्ट जो म्यांमार में पड़ता है। उसके बाद देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आपके पास में भारतीय संस्थान को पहली रैंक मिली, किसमें, जेएनयू को। फिर आपके पास में हाल ही में चर्चित माधवपुर मेला ये किस राज्य में संबंधित है, तो गुजरात में आपके पास में माधवपुर मेला है। फिर है कि साजी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है, तो मथुरा यूपी से संबंधित है साजी शिल्प। फिर है कि हाल ही में प्रसिद्ध विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनीसवुड किस देश के हैं, तो इंग्लैंड के हैं जॉन टिनीसवुड। फिर है भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में अपन किसे, लिंडी कैमरन को अपन भारत की ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है जो कि इसको भारत में नियुक्त किया गया, किसको, लिंडी को भारत भेजा गया है। फिर अपने पास में कि अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट को अपना जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है। तो ऐसे टेक्सटाइल जैसे कपड़ों को मार्केट कहते हैं, गुजरात समझ में आता है। एआई तकनीक से बनी पहली भारतीय फिल्म है इरा, IRAH, एआई टेक्नोलॉजी से, मतलब सब अपने उसमें चित्रण किया गया, एआई को बोला ऐसे बना दो ऐसा बना दो, उसने एआई को बना दिया, एआई के द्वारा है, ठीक है। रोबोटिक ज़्यादातर, IRAH, ठीक है। इरा इरा ये रहा है तुम्हारी। फिर है कि प्रसिद्ध आपके पास में गणगौर महोत्सव, ये आपके पास में राजस्थान का है।
फिर है कि लोकप्रिय उगादि, उगादि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, इन केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि। फिर आपके पास में कि क्रिकेटर ने T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए, तो दीपेंद्र सिंह एरी एरी ने दीपेंद्र ने डीप जला लिए 6 छक्के, जो कि एक T20 में एक ओवर में ही। वाह, दीपेंद्र सिंह एरी। फिर आपके पास में लोकप्रिय पुस्तक है जस्ट ए मर्सिनरी, ये नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ये आपके पास में डी सुब्बा राव की पुस्तक है, किसकी भाई? जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये लोकप्रिय पुस्तक है डी सुब्बा राव, ठीक है भाई। ये डी सुब्बा राव आपने पता है, एक इम्पोर्टेंट, जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। फिर है कि कठिया गेहूँ कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश, इसको जीआई टैग मिला है। फिर अपने पास है कि एक पुस्तक है प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन, इसके लेखक हैं जो कि विद्याधर पाठक हैं। फिर आपके पास में है कि एप्रिकाट है, जो कि आपके पास में ब्लॉसम फेस्टिवल है, एप्रिकाट ब्लॉसम फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाया जाता है। फिर है कि ग्रीन नोबेल, ये किसको माना जाता है? गोल्ड मैन एनवायरमेंट प्राइज को अपन ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिर है कि 2024 इसके गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से अपन किसे आलोक शुक्ला को इसको सम्मानित किया गया है। फिर आपके पास में हसदेव वन क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिर आपके पास में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ये आपके पास में सबसे पहला भारतीय किसने प्राप्त किया गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार? तो ये आपके पास में मेधा पाटेकर हैं, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान ये जुड़ी थी, मेधा पाटेकर, इसमें बहुत मेधावी शक्तियाँ थी, इसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीत लिया। फिर है कि लक्षद्वीप में शाखा खेल खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक, तो निजी क्षेत्र बैंक है हर जगह, लद्दाख में भी, लाख में भी, ठीक है। फिर आपके पास में है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024, ये आपके पास में प्रोफेसर मीना चारंडा को प्राप्त हुआ है। फिर है कि सितार और तानपुरा, ये आपके पास में महाराष्ट्र से संबंधित हैं। फिर है कि द विनर माइंडसेट, ये आपके पास में सैन वॉटसन की आत्मकथा है। फिर है कि स्कैट्रैक्स और वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024, इसके अनुसार आपका विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि गोवा में पड़ता है, हमाद। ये आपके पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिया गया है एयरपोर्ट अवार्ड्स में, ठीक है, एयरपोर्ट हवाई अड्डा। फिर कि किस यूरोपीय देश ने भांग रखने का, जो भांग है, भांग उसको रखने का आपका वैध कर दिया गया, भांग रख सकते हो, पियो गोड गोड के? तो जर्मनी कहा कि भाई जर्म्स ऐसे कीड़े बहुत है, भांग रख के उसको पियो और मारो। फिर है कि राजौरी जिले, जो कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है राजौरी जिले, इसमें पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो भावना केशन है, जो कि अपने पास में राजौरी जिला जम्मू कश्मीर के भावना केसर, ओहो भावना केसर तो जम्मू कश्मीर, तो भावना केसर, ठीक है। फिर है कि अपने पास में ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि युवराज सिंह और उसेन बोल्ट हैं, ठीक है भाई, ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर। फिर है कि दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र, ये आपके पास में तांबा बोल दो तो सेमी सिलिकॉन चिप, ये गुजरात में है तांबा वगैरह। फिर है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया? सबसे शक्तिशाली लेजर है जो कि रोमानिया, ठीक है भाई। तो बहुत सारी शक्तिशाली लेजर हैं, तो उसके रोम में वो क्या कर देगा, लेजर निकालेगा रोम से रोमानिया में। फिर अपने पास में है कि मानव अधिकारों सार्वभौम घोषणा पर 75वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसमें? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर, ये आपके पास में किसमें? भुवनेश्वर, ठीक है, भू जमीन से, और सार्वभौम भौम भौम भूमि भुवनेश्वर, 75वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि सार्वभौम घोषणा पर का अधिकार मानव भूमि पर उसका हुआ था भुवनेश्वर पर। फिर इनकी हाल ही में चर्चित ब्रू समुदाय या फिर रियांग समुदाय, या तो कहते हैं अपन ब्रू समुदाय बोला जाता है या फिर बोला जाता है रियांग समुदाय, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा असम मिजोरम में ब्रू या फिर रियांग। वैसे भी इनके नाम से देख लो, ब्रू या फिर रियांग कहाँ पे, इस साइड में सब 7 सोलर सिस्टम पाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट अपने पास में है कि PIB, इसका महानिदेशक अपन किसने नियुक्त किया गया है? तो सेयापल्ली सारण को अपने इसका PIB का महानिदेशक नियुक्त किया है। फिर है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान, ये आपके पास में कहाँ पे भी, तो इसने दिल्ली प्रदेश ने स्टार्ट किया है। फिर है कि लोकप्रिय पुस्तक अपने पास में नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ठीक है भाई, नाइफ है एक, मतलब चाकू के बारे में किताब कह गई है। तो सलमान ने चाकू से लेकर हिरण की हत्या की, फिर बड़ा मेडिटेशन कर रहा था, अटेम्प्टेड मर्डर, उसके ऊपर केस लगाया, तो किस पर? सलमान रुश्दी पर। नाइफ वाली याद है तो सलमान रुश्दी याद कर लेना, ठीक है।
हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पहली महिला जूरी कौन बनी है? तो वो बनी है बिल्किस मीर। फिर नेक्स्ट है कि आपके पास में कि हाल ही में चर्चित द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक, ये आपकी किसकी है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक है जो कि सैम पिट्रोडा की है। सम पिट्रोडा ने कहा कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लागना चाहिए, तो सम में आपका आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जगह खुजा। डस्ट लिक किसको लगे? इंडिया और उज्बेकिस्तान, डस्ट लगे देखिए। फिर हाल ही में ग्रीन क्रेडिट योजना, इसके क्रियान्वयन में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य को ग्रीन क्रेडिट, मध्य है तो मध्य में बहुत सारा पानी है तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर है कि हाल ही में प्रसिद्ध सेंजो 18 मिशन, सेंजो 18 मिशन है जो कि सेंजाओ क्या थे, चाइना का नाम आना चाहिए था। फिर है कि सी डोम, ये आपके पास में नवल एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल, जो आपके पास नवल एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल है, ये आपके पास में क्या है भाई? तो नवल सी डोम का फुल फॉर्म क्या है आपके पास में? डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल है, इसको सी डोम कहा गया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। फिर आपके पास में है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक नाइफ एंड हेरोइन ये सलमान रुश्दी के द्वारा। और फिर है कि न्यूज वीक पत्रिका की कवर पेज पर आने वाले दूसरे, न्यूज वीक पत्रिका ऐसी है क्या जिसके लिए प्रश्न छपाए हैं? हाँ, तो पीएम मोदी है, क्योंकि न्यूज वीक पेज पर आने वाले भारतीय नागरिक बन गए हैं। फिर है कि आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके एमडी के रूप में अपन किसे बनाए? एमडी बनाए आईएमएफ के क्रिस्टालिना। वाह, क्रिस्टालिना जॉर्जिया, इटली वाली, मोदी की गर्लफ्रेंड को आईएमएफ एमडी, आईएमएफ की एमडी चुनी है क्रिस्टालिना जॉर्जिया को। फिर है कि आपके पास में पोड़ला बैसाख महोत्सव कहाँ पर है भाई? बैसाख कहते हैं बस, बैसाख बस से बांग्लादेश का है पोड़ला बैसाख महोत्सव। फिर आपके पास में कि LGBTQ समुदाय के कल्याण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति? तो राजीव गौबा, राजीव गौबा हैं जो कि LGBT का LGG गौबा, LGBGB, ठीक है, और राजीव गौबा, गौबा मतलब GBG गौबा। फिर है कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वह हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम है। फिर है कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, इसके निदेशक के रूप में अपन जस्टिस अनिरुद्धा बोस को चुना गया है। फिर आपके पास में कि हाल ही में जारी जो विश्व साइबर अपराध सूचकांक है, इसमें आपका कौन सा देश शीर्ष पर है? तो रशिया, रशिया है जो कि विश्व साइबर आपका अपराध सूचकांक में रशिया और शीर्ष स्थान पर है। फिर आपके पास में है कि एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जनजाति है शैम्पेन जनजाति। यह पहली बार मतदान अधिकार किस राज्य की है? शैम्पेन जनजाति, अंडमान एवं निकोबार इस आइलैंड की है शैम्पेन जनजाति, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास में है कि हाल ही में एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने 2023 में शनि के चंद्रमा टाइटन के लिए एक मिशन की घोषणा की। तो नासा ने जो शनि का टाइटन है ना, शनि के चंद्रमा, उसका टाइटन नाम है, उसके लिए इसने एक मिशन की घोषणा की है। फिर हाल ही में चर्चित स्पेशल 301 रिपोर्ट है जो कि आपके पास में USTR या फिर उस तरह बोल दो या फिर US ट्रेड रिप्रेजेंटेशन के द्वारा स्पेशल 301 रिपोर्ट दर्शाई गई है। फिर है कि एक शख्सियत है, इसको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से दिया गया है, किसको? अवंतिका वांडापू, अवंतिका वांडानपू इसको आपका ये है जो कि साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अकाउंट दिया गया है। फिर आपके पास में लॉन्गटे महोत्सव, लॉन्गटे महोत्सव है जो कि आपके पास में न्यासी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश, न्यासी ट्राइब है जो कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा माने गए हैं। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो कि आपके पास में AI मकोटोम एयरपोर्ट है जो कि आपको दुबई में पड़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो लॉन्गटे महोत्सव जो लॉन्गे लॉन्गे हो गया, तो न्यासी जिसका न्यास ही नहीं है वो अरुणाचल प्रदेश है और उनका कोई न्यास नहीं है और ये अरुण लंगोटी में घूमता रहता है, तो लॉन्गटे महोत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये कहाँ बने? तो AI मकोटोम में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। फिर है कि किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया है और 15 साल की सजा का प्रावधान किया? इराक देश ने। फिर है कि अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो कुवैत के, ठीक है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये आपके पास में कुवैत के प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर हाल ही में चर्चित रैमपेज मिसाइल, राम के पेज उसका मिसाइल है जो कि इजराइल के द्वारा, ये सुपरसोनिक कौन सी है? रैमपेज, राम का पेज है जो कि इजराइल की है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट ने विदेश में अपना डाकघर, इंडिया पोस्ट जो अपना भारतीय डाक है, विदेश में अपना डाकघर स्थापित किया है। वह भारतीय स्टेशन है इसका नाम, और ये अंटार्कटिका में, देश मतलब अंटार्कटिका, हाँ भारतीय स्टेशन, ठीक है। फिर देखते हैं कि हाल ही में भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस, भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस है जो कि ये कैलिब्रेशन सुविधा कहाँ पे लॉन्च की गई, तो आईआईटी मद्रास में आपके पास में भारत की पहली आपके पास में ये मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा आईआईटी मद्रास में। प्रसिद्ध पुस्तक है आपके पास में रेड लाइट, इसके लेखक कौन है, तो रेड लाइट के लेखक है आपके पास में केशव भारद्वाज, ठीक है। केशव भारद्वाज ने रेड लाइट लिखा है। केशव ने कहा कि मेरे केस तो हैं काले काले और ये रेड लाइट पे खड़े रहते हैं, तो उसने रेड लाइट पे पुस्तक लगा दी कि पहले काले काम और रेड लाइट में। फिर देखो भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित H2 पायलट प्रोजेक्ट, अच्छा, नागपा झागड़ी झागड़ी हाइड्रा पावर ये स्टेशन हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित H2 पायलट प्रोजेक्ट ये नागपा झागड़ी हाइड्रा पावर स्टेशन। फिर है कि एक का निधन हो गया है जिसे भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक कहा जाता है। अच्छा, भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर, सु मतलब अच्छा, जिसमें अच्छा सा धीर हो, तो मनोविज्ञान को जानने के लिए बहुत ही अच्छा धीर चाहिए ना, तो सुधीर काकर, वाह। फिर है कि आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, वाह। अपराध मुकदमा अपराध करिए और पहला राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय जो बाइडेन। फिर देखो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ पे गया है, जलवायु घड़ी समझ गया, तापमान बताइए, जलवायु बताइए, कट गई न्यू दिल्ली CSIR में, सेंट्रल सर्विस इंडियन रिसर्च, ठीक है, उसमें CSIR में न्यू दिल्ली में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनुमान। फिर है कि हाल ही में जो BEL इसके द्वारा विकसित प्रोजेक्ट हैं आकाश तीर, किससे संबंधित है, तो ये आकाश से है टू मॉनिटरिंग लो लेवल एयर स्पेस इन आर्मी बैटल एरियाज, तो आपके ऐसे वो स्थानों को मॉनिटर करेगा जो कि एयर स्पेस होगा, ठीक है, इन आर्मी बैटल एरिया जहाँ पे मतलब कि युद्ध लड़े जाते हैं, वहाँ पर क्या भाई अपना प्रोजेक्ट आकाश से तीर चलाएंगे, पता चलेगा कि वहाँ पर हवाई जहाज रखना है, अच्छे नीचे स्थान है वहाँ पर। फिर है कि मैन 5CV मैन जैसे मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया, जिसका नाम क्या है MN5CV, तो नाइजीरिया। हाल ही में चर्चित हिमानी झील जिसे अपन चैम्पांग घाट झील, ये किस राज्य में है, हिमानी झील बोल दो हिमाचल प्रदेश में, चैम्पांग बोल दो हिमाचल प्रदेश। वैसे चैम्पांग से मुझे च से कुछ याद आता है कि हिमाचल, चल च से चल च से चैम्पांग घाट, चैम्पांग और हिमाचल, ठीक है, च आता है इसमें बीच में आता है, च से याद कर लेंगे अपन। अडानी ग्रुप के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र खावड़ा में, खावड़ा है गुजरात में, खवडो तो गुजरात में मोटा मोटा खड़ा हुआ है, तो अडानी ग्रुप है वो तो गुजरात में ही है, कोई मतलब ही नहीं है। हाल ही में चर्चित रवांडा रंड सुरक्षा विधेयक ये किस देश के द्वारा पारित किया गया, तो यूके के द्वारा रवांडा सुरक्षा विधेयक, यूके उत्तराखंड के द्वारा, या फिर यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं रवांडा सुरक्षा विधेयक। इसरो का लक्ष्य है जो कि कब तक अपने अंतरिक्ष अभियानों को अंतरिक्ष मलबे से मुक्त कराना है, तो ये इसरो का ये 2030 तक है। फिर है कि हाल ही में प्रक्षेपित भारत का पहला निजी क्षेत्र निर्मित उपग्रह TSAT-1A, जो भारत का पहला निजी क्षेत्र निर्मित उपग्रह TSAT-1A है, ये TSL और सैटेलॉजिक को इसमें विकसित किया है, TSL प्लस सैटेलॉजिक ने इसे विकसित किया है। 2024 में G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इटली में, वाह, इटली खाएगा वहाँ पे G7 करके। अच्छा 2024 में 24 में चार से ट से इटली 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 4 बार खाएगा। फिर देखो GI टैग प्राप्त करने वाले तिरंगा बर्फी यह किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो तिरंगा बर्फी है जो कि वाराणसी यूपी में मिलती है तिरंगा बर्फी। फिर आपके पास में है कि भारत ने
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि भारत ने किस वर्ष तक यूरिया का आयात समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 2025। ऑपरेशन टू प्रोमिस है जो कि ईरान ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन टू प्रोमिस करने का ईरान जो हैरान होंगे वो प्रोमिस करेंगे। ऑपरेशन टू प्रोमिस। डीआरडीओ के द्वारा नया परीक्षण स्थल है जो कि आपके जुनपुट विलेज वेस्ट बंगाल है, उसमें स्टार्ट किया गया है। फिर यहाँ के आपके पास में प्रत्युष है, ये क्या है, तो देखो एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कि डेवलप किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो के द्वारा, जिसे ये रेडियो टेलीस्कोप है ना, रेडियो टेलीस्कोप है प्रत्युष। फिर है कि अदानी समूह के द्वारा संचालित भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो कि आप पास में विंजम पोर्ट है, ये आप कहाँ से, केरला में पड़ता है। अदानी समूह के द्वारा संचालित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में है कि नेक्स्ट अपने पास में पड़ता है कि विंजम पोर्ट ये हो गया, केरला में स्थित है। फिर देखते हैं अपने पास में भीमसछल्ला, ये हाल ही में लोकप्रिय स्थित इंडिया टू रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एजेंडा, इसके लेखक के रूप में अपने पास में कौन है, तो भीमसेन है। फिर है कि राष्ट्रपति के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी कार्ट सेल थेरेपी कहाँ पे लॉन्च की है, तो आईआईटी बॉम्बे में। फिर है कि माताबाड़ी पेड़ा और पचरा, जिसे हाल ही में जीआई दिया गया, माताबाड़ी पेड़ा और पचरा त्रिपुरा में, ठीक है भाई। माताबाड़ी पेड़ा और पाचरा त्रिपुरा में, तीनों से पूरा पचेगा तो पचरा। फिर दलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है जो कि जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो ये अप्रैल के अपने सारे हो गए।